एक गांव था रामपुर, जिसमें महेश अपनी पत्नी सुमित्रा के साथ रहता था। महेश बहुत ही सीधा सादा और बहुत ही मेहनती था। महेश के पास एक खेत था जिसमें वह बहुत अच्छी फसल उगाया करता था। इसी कारण से सारे गांव वाले उससे जलते थे। फिर एक दिन, अरे भाग्यवान, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आने में थोड़ी देर हो सकती है। हाँ ठीक है, जाइए। महेश खेतों पर जाता है और देखता है उसके खेतों में आग लग रही थी। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरी सारी फसल जल गई। अब मैं क्या करूँगा? मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। महेश के खेतों के बगल में ही रघु के खेत थे। रघु महेश को रोता देखकर बहुत ही खुश होता है। फिर एक दिन, अरे महेश, मैंने सुना है तेरे खेतों में आग लग गई। यार, तेरे साथ बड़ा ही बुरा हुआ। हाँ रघु भाई, पता नहीं किसने मेरे खेतों में आग लगा दी। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। रघु महेश की ऐसी हालत देखकर मन ही मन खुश होता है। पता नहीं किसका काम है ये, जिसने हमारे खेतों में आग लगाई है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मेरी बद्दुआ लगेगी उसे। इनकी बददुआ सुनने से अच्छा है यहाँ से जल्द खिसक लेता हूँ। मुकेश भाई, अच्छा मैं चलता हूँ। मुझे खेतों में बहुत काम करना है। वैसे भी इन गरीबों की बददुआ का असर मुझ पर नहीं होगा। और अब वैसे भी मुकेश मुझसे कौन सा आगे निकल जाएगा। कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन, सुनिए जी, आप कब तक यूं ही बैठे रहोगे? आप फिर से खेतों में काम क्यों नहीं करते? हाँ सुमित्रा, तुम बात तो सही कह रही हो। आखिर मैं कब तक बैठा रहूंगा? पर फिर से कोई मेरी मेहनत खराब ना कर दे। भगवान पर भरोसा रखो, भगवान जरूर कुछ न कुछ करेंगे। ठीक है, अब मैं खेतों पर जा रहा हूँ। महेश खेतों के लिए निकल जाता है और रघु उसे देख लेता है। अरे, ये महेश कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना होगा, कहीं ये मुझसे अमीर ना हो जाए। महेश खेतों पर जाता है और देखता है उसके खेत में एक बहुत ही बड़ा वृक्ष लगा हुआ था। अरे, कुछ दिनों में ही इतना बड़ा वृक्ष कहाँ से उग आया? कुछ दिन पहले तो नहीं था। तभी महेश को एक आवाज आती है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे, तुम तो पेड़ हो ना, तुम बोल कैसे सकते हो? डरो मत, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। कुछ दिनों के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ और यही मेरा स्थान है। पर ये तो मेरा खेत है और मैं खेती किस में करूँगा? जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम यहाँ खेती नहीं कर सकते। देखिए, मुझ पर दया करो। अगर मैंने खेती नहीं की तो मैं और मेरी पत्नी भूख से मर जाएंगे। अच्छा, तो यह बात है। वह जादुई पेड़ महेश को एक सोने से भरा घड़ा दे देता है और कहता है, ये लो महेश, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम इसी से अपना गुजारा करो। इतना सारा धन्यवाद आपका। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। महेश वह घड़ा उठाकर वहाँ से चला जाता है। वहीं पेड़ के पीछे छिपकर रघु सब देख लेता है और पेड़ के पास चला जाता है। हे जादुई पेड़, मुझे भी बहुत सारा पैसा दो। कौन हो तुम? भला मैं क्यों दूं तुम्हें पैसे? अगर तू मुझे पैसे नहीं देगा तो मैं तुझे काट दूंगा। अच्छा, तो तू ऐसे नहीं मानेगा। वो जादुई पेड़ रघु को सोने का बना देता है और रघु हमेशा सोने की मूर्ति बन जाता है।